हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्विज और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। आज का जो क्विज है यह कॉमन एरर के ऊपर बेस्ड है। इस क्विज में 5 क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 20 सेकंड्स दिया गया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। करेक्ट द सेंटेंस इफ इट कंटेन्स एन एरर। यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें यदि एरर है तो हमें करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अनीता हैड गॉन टू मार्केट यस्टरडे। हमारे पास क्वेश्चन है अनीता हैड गॉन टू मार्केट यस्टरडे। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक टेंस इंडिकेटर है यस्टरडे, और यस्टरडे रहने पे हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है पास्ट परफेक्ट। तो हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वी हैव टू रिप्लेस हैड गॉन विथ वेंट, यानी सही करने के लिए हैड गॉन को हटाकर वेंट यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा रीटा वेंट टू मार्केट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, राज इज लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। हमारे पास क्वेश्चन है राज इज लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years, और जो फॉर 2 years है यह शो करता है कि राज कोलकाता में 2 वर्षों से रह रहा है, और जहाँ पे टाइमिंग दिया रहे और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन रहे और वो काम अभी भी जारी रहे, तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पे इज लिविंग ना होकर हैज़ बीन लिविंग होगा। तो इसे करेक्ट करने के लिए रिप्लेस इज लिविंग विथ हैज़ बीन लिविंग, यानी इज हटाकर हैज़ बीन यूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा राज हैज़ बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। अब इस क्विज के थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। He did not failed in the examination। हमारे पास क्वेश्चन है he did not failed in the examination, और इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में did है, और did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म failed दिया गया है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस failed with fail, यानी failed को हटाकर हमें fail का यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा he did not fail in the examination। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। He is the best player who can win the matches। My dear friends, we have the sentence he is the best player who can win the matches। तो इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि बेस्ट प्लेयर के बाद हूँ लगा है, लेकिन रूल ये कहता है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद यदि हम लोग कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वह दैट होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करने के लिए हु को हटाकर दैट का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से रिप्लेस हु विथ दैट। तो करेक्ट आंसर होगा ही इज़ द बेस्ट प्लेयर दैट कैन विन द मैचेज। अब इसके बाद हम लोग इस क्विज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आई लव्स द सीरीज ऑफ द हिल्स। हमारे पास सेंटेंस है आई लव द सीनरीज ऑफ द हिल्स, और इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि आई सिंगुलर वर्ब है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ब है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होना चाहिए। वो सही है, लव दिया गया है, ऑफ द हिल्स भी सही है, लेकिन जो सीनरीज वर्ड है यह गलत है, क्योंकि नाउन सीनरी का कोई प्लूरल नहीं होता। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस सीनरीज विथ सीनरी, यानी सीनरीज को हटाकर सीनरी का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह करेक्ट आंसर होगा आई लव द सीनरी ऑफ द हिल्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे क्विज और इन क्विज का आंसर्स। अब आप अपने क्विज से
मैच करके देख सकते हैं कि आपने कितने कॉमन एरर को सही बनाया है। और इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।